students, today we will start exercise 3.6 and question number 1 of exercise 3.6 is solve the following pairs of equations by reducing them to a पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखो इसमें हमें क्या करना है, हमें फर्स्टली जो आपको इक्वेशन दिख रही है वो कुछ अलग सी फॉर्म में है, मतलब लीनियर इक्वेशन की जो है उसकी फॉर्म में नहीं लग रही, ठीक है ना। तो हमने सबसे पहले उसको कन्वर्ट करना है, देन आप उसको सॉल्व करोगे। आप कोई भी मेथड उसमें अप्लाई कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन या फिर जो एलिमिनेशन मेथड है, आप उसमें से कोई भी जो आपको ज्यादा अच्छे से आता हो तो वो अप्लाई करके आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो पहला काम हमें करना है, हमें जो है इसको रिड्यूस करना है कि लीनियर इक्वेशन में, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन देखो आपकी इस फॉर्म में होती है ना, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, है ना। तो हमें इसको इस फॉर्म में बनाना है। ये देखो यहाँ पर आपको कुछ अलग दिख रही है, यहाँ पर हमें 1/x लग रहा है ना, दिख रहा है क्या है 1/x 1/y इसमें है। तो हमें इसको इस कन्वर्ट करना है, इस फॉर्म में लाना है। तो देखो यहाँ पर 1/x है ना, तो हम इसमें किसी और नंबर में इसको एज्यूम कर लेते हैं, मतलब वेरिएबल कोई और ले लेते हैं, u और v ले लो, या a और b ले सकते हो, m n ले सकते हो, आप कोई मतलब x y से अलग वेरिएबल लेकर उसको कन्वर्ट करेंगे, इस फॉर्म में लाएंगे, फिर हम सॉल्व करेंगे, फिर लास्ट में हम x और y में की इक्वेशन निकालेंगे। चलो करते हैं। देखो सबसे पहले देखो, अगर मैं इस इक्वेशन को आपको इस तरह से लिख के दिखाऊं, ये देखो ये हमारे पास यहाँ 1/x है। देखो 1/x इंटू में साथ में क्या है 2 है, 2 जो है वो डिवीजन में है, ठीक है। तो ये अलग अलग कर दिया, 1/2 इंटू 1/x प्लस 1/3 इंटू 1/y इक्वल टू 2। तो इसमें 1/x को मैंने अगर u पुट किया, 1/y को v पुट किया, तो ये वाली इक्वेशन देखो क्या बन जाएगी, 1/x की जगह u 1/2u प्लस 1/3v इक्वल टू 2, या इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो v/3/2। अब देखो ये लीनियर इक्वेशन बन गई है, बस फ्रैक्शन में आई है, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चन हमने पीछे भी सॉल्व किए थे, ठीक है। तो करते हैं इसको। देखो हमने क्या किया, यहाँ पर पुट कर दिया हमने 1/x को u और 1/y को v, ठीक है। तो पुट करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन क्या बन गई, u/2 प्लस में v/3 इक्वल टू 2, ठीक है। अब इसको फ्रैक्शन को भी हमने रिमूव करना है, तो हम कैसे करते हैं, बाय टेकिंग द एलसीएम। 2 3 6 3u प्लस 3 2 2v और 6 2 12। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई 3u प्लस 2v इक्वल टू 12 नंबर 1 इक्वेशन, ठीक है। तो देखो ये लीनियर इक्वेशन बन गई ना हमारी, पर इसमें वेरिएबल क्या है u और v। अब सेम ऐसे ये वाली इक्वेशन भी बनाते हैं। तो ये क्या बन गई 1/3 u है, तो u/3 प्लस v/2 इक्वल टू 13/6। तो इसका भी एलसीएम ले लेते हैं, 3 2 और 6 का एलसीएम 2 पे 1 3, फिर 3 पे जाएगा, ये 2 इंटू 3 कितना आ गया 6। तो इसका एलसीएम कितना आ गया 6। तो 3 2 6 2u प्लस 2 3 3v इक्वल टू कितना आ गया 13, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारी इक्वेशन क्या बन गई 2u प्लस 3v इक्वल टू 30। तो ये इक्वेशन बन गई 2। अब यहाँ से आपके पास देखो ये इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड में से दोनों में से जो आपको अच्छे से आता हो तो वो अप्लाई करके आप जो है इसकी u और v की वैल्यू निकालो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड लगा लेती हूँ। तो एलिमिनेशन मेथड में देखो हमें क्या करना होता है, हमें एक वेरिएबल को सेम करना है। यहाँ 2u है, यहाँ पर 3u है, तो आपको या तो u को सेम करो या v को सेम करो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर u को कर देती हूँ। तो देखो इसको अगर 2 से करें 3 2 6 और इस इक्वेशन को 3 से 3 2 6, ठीक है। तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन 2 बाय 1 एंड देन क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, ठीक है। अब करते हैं। देखो आपको ये इसको पूरी इक्वेशन को
करना पड़ेगा। 3 to the 6u प्लस 2 to the 4v इक्वल टू 24। यहाँ भी 3 to the 6u प्लस 3 3 the 9v और 3 the 39। अब हमें क्या करना है, माइनस। माइनस करने के लिए साइन चेंज करनी है। साइन चेंज करने के बाद ये -5v इक्वल टू, यहाँ से 39 में से 24 को माइनस किया, ये कितना आ गया 15। तो माइनस का v कितना आ गया 15/5, 5 3 था, तो v हमारे पास क्या आ गया 3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, v की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, 1 में या 2 में। तो पुट v इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। 1 क्या है 3u प्लस में 2v, v को 3 रख देते हैं इक्वल टू 12। तो 3u प्लस 6 इक्वल टू 12, 3u इक्वल टू 12 माइनस 6, तो u इक्वल टू 6/3। तो u की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। ठीक है, देखो अब यहाँ पर हमारे पास u और v की वैल्यू आ गई, पर हमें जो है आंसर जो है वो किस में देना है, x और y में। ठीक है, तो वापिस से हम यहाँ पर जहां पर देखो u और v एज्यूम किया था ना हमें, वहां पे ये वैल्यूज रख के वहां से हम x और y की वैल्यू निकालते हैं। देखो करते हैं, देखो अब 1/x क्या है u क्या आ गया 2, और 1/y क्या है v क्या था 3। तो अपॉन में 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, देखो इसको इससे, इसको इससे, तो 2x इक्वल टू 1, तो x क्या आ गया 1/2। यहाँ भी ये 3y इक्वल टू 1, तो y कितना आ गया 1/3। तो हमारे पास जो हमें लास्ट आंसर निकालना है ना बेटा, वो हमने x और y की फॉर्म में, यहाँ तक आप छोड़ दोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो u v की वैल्यू निकालने के बाद आपको जो है वो x y में आंसर आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा x की वैल्यू 1/2 आ गई, y की 1/3 आ गई। ठीक है बेटे, आई होप आपको ये फर्स्ट पार्ट समझ आ गया होगा। बेटा आप सेकंड पार्ट करते हैं। देखो सेकंड पार्ट में इक्वेशन क्या है, 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2, 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू -1। तो इसमें भी हम यही करेंगे, पहले इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें भी हम यही करेंगे। देखो यहाँ पर जो है हमारे पास, देखो इस तरह से है, 2 में देखो √x है, अगर इसको हम लिखें तो ये इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो अगर हम इसको कोई और वेरिएबल पुट करते, जैसे u पुट कर दिया, तो ये हमारे पास 2u बन जाएगा। ठीक है ना, तो हम करते हैं, पुट करा 1/√x इक्वल टू u एंड 1/√y इक्वल टू v। तो ये क्या बन गया 2u प्लस में 3v इक्वल टू 2। यहाँ से एक इक्वेशन बन गई, यहाँ से ये 4u प्लस माइनस में 9v इक्वल टू -1, ये 2 बन गई। तो अब देखो ये बहुत सिंपल इक्वेशन बन गई है। ठीक है ना, अब इसको भी हम एलिमिनेशन मेथड से करते हैं, आप सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो। ठीक है, देखो एलिमिनेशन मेथड से करने के लिए हमें एक वेरिएबल को सेम करना है। देखो यहाँ से अगर मैंने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 to the 4, तो इसको करने की कोई नीड नहीं है क्योंकि ये सेम वेरिएबल हो गया। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। और अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं पूरी इक्वेशन को, तो 3 to the 6, 3 3 the 9, देखो 9 और 9 हो गया। और यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ऐड, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, तो यहाँ हमें सब्ट्रैक्ट नहीं करना। तो हम क्या करती हूँ, मैं इसको ऐड करती हूँ और इस इक्वेशन 1 को जो है वो 3 से मल्टीप्लाई कर, तो लिखो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3 एंड देन एडिंग 1 and 2। ठीक है, फिर 1 और 2 को ऐड करते हैं। देखो इस इक्वेशन को 3 से करने के बाद 3u प्लस में 3 3 the 9v इक्वल टू 3 to the 6 आ गया। ठीक है, नीचे वाली इक्वेशन क्या है 2u माइनस 9v इक्वल टू -1। अब देखो जब हम ऐड करते हैं ना, तो हम साइन चेंज नहीं करते, तो यहाँ पर हमें कोई भी साइन चेंज नहीं करना। तो 6 और 4 कितना है 10u, ये कट जाएगा। 6 में से 1 को माइनस किया, कितना आ गया 5, तो u इक्वल टू 5/10, 5 1 2। तो u की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1/2। अब u की वैल्यू 1/2 हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो ठीक, पुट
u इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन 1। तो देखो इक्वेशन 1 क्या है, 2u, देखो u है ना, u की जगह पे हमने 1/2 रख दिया, प्लस में 3v इक्वल टू 2, तो ये कट गया, 1 प्लस 3v इक्वल टू 2, 3v इक्वल टू 2 माइनस 1, v कितना आ गया 1/3, ये 3 नीचे चला जाएगा। अब देखो यहाँ पर u और v की वैल्यू आ गई, अब ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, तो 1/√x इक्वल टू कितना आ गया 1/2, और 1/√y इक्वल टू 1/3। अब देखो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई देखो कैसे करते हैं, इसको इससे, इसको इससे, तो √x को 1 से किया तो √x, और 2 को 1 से किया तो 2, यहाँ भी सेम ऐसे ही करेंगे, √y इक्वल टू 3। पर हमें जो है आंसर जो चाहिए ना बेटा, वो x और y में चाहिए, ये रूट में नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे जो वेरिएबल होते हैं ना वो x y, मतलब उसमें रूट नहीं होता वेरिएबल्स में। तो इस वेरिएबल को हटाने के लिए क्या करेंगे, इस रूट को हम हटाना चाहते हैं, तो हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्केयर करना पड़ेगा, क्योंकि x रूट को अगर हम स्केयर करते हैं तो ये कट जाता है। क्यों कट जाता है, क्योंकि रूट जो वैल्यू होती है ना वो हाफ वैल्यू होती है, 1/2, 1/2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2/2, तो कट के 2 की वैल्यू सॉरी x की वैल्यू पावर 1 बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्केयर कर देते हैं, स्केयरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, स्केयर बोथ साइड किया, तो यहाँ स्केयर करने पर और इसको भी स्केयर कर दो, तो ये कितना आ गया x इक्वल टू 4, इससे ये कट गया, सेम ऐसे इसका भी कर दो, √y का स्केयर इक्वल टू 3 का स्केयर, तो इससे ये कट गया, तो y कितना आ गया 9। तो हमारे पास x और y की वैल्यू जो है वो 4 और 9 आ जाएगी, ठीक है बेटा, समझ आ गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट करते हैं जी बेटे। अब क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट करते हैं। देखो थर्ड पार्ट में इक्वेशन जो है हमारी कैसी है, 4/x प्लस 3y इक्वल टू 14, 3/x माइनस 4y इक्वल टू 23। देखो इसमें जो है ना हम सिर्फ इसको चेंज कर देते हैं, इसको एज इट इज रहने देते हैं, ठीक है। तो करते हैं, देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे 1/x को u, ठीक है, और y को एज इट इज रहने दो, ठीक है। तो ये क्या बन गई 4u प्लस 3y इक्वल टू 14, ये 1 इक्वेशन बन गई, 3u माइनस 4y इक्वल टू 23, तो ये सेकेंड इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, यहाँ पर भी हम इसको क्या करेंगे, देखो हमने किसी एक को ऐसे करते हैं, हम इसको तो कर देते हैं 4 से, क्योंकि 4 4 द 16, 4 3 द 12, और इस इक्वेशन को कर देते हैं 3 से, 3 3 द 9 और 3 4 द 12, और फिर उसके बाद हम ऐड कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/4, ठीक है, एंड इक्वेशन 2/3 एंड देन एडिंग, ठीक है। हम फिर उसके बाद क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, 4 4 द 16u प्लस 3 4 द 12y इक्वल टू 14 4 द 56, ठीक है, और इधर से 3 3 द 9u माइनस 3 4 द 12y इक्वल टू 23 को 3 से किया 69, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, ऐड करने के लिए हमें साइन चेंज नहीं करने, 16 और 9 कितना होता है 25u इक्वल टू 69 और 56 कितना हो गया 125, ठीक है। तो यहाँ से हम u निकालेंगे, तो u देखो कैसे आ जाएगा, u इक्वल टू 125/25, तो u कितना आ गया 5, ठीक है। अब u की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, पुट u इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1, तो हमें y की वैल्यू आ जाएगी, तो 4u कितना है 5 प्लस 3y इक्वल टू 14, ये 20 प्लस 3y इक्वल टू 14, 3y इक्वल टू 14 माइनस 20, तो 3y इक्वल टू 20 में से 14 को माइनस किया, माइनस का 6 आ गया,
y इक्वल टू -6/3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2। देखो अब हमारे पास एक आंसर तो आ गया y, अब हमें x लेना है। तो u कितना था हमारे पास 5, तो 1/x इक्वल टू 5। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/5। तो हमारा आंसर जो आ गया x की वैल्यू 1/5 और y की वैल्यू -2। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट भी समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ठीक है बेटे, फोर्थ पार्ट देखो। फोर्थ पार्ट क्या है, देखो फोर्थ पार्ट में लीनियर इक्वेशन जो है, जो हमारी इक्वेशन है वो इस फॉर्म में है। यहाँ एक्स वाई नहीं दिया हुआ, यहाँ x -1 है, देखो यहाँ भी x -1 है, यहाँ भी x -1 है, यहाँ y -2 है, यहाँ y -2 है। ठीक है, तो इसको देखो हम कैसे करते हैं। देखो यहाँ पर जो है ये इक्वेशन आपकी इस तरह से बन जाएगी, 5 इंटू में 1/x-1 है ना, और यहाँ से 1 इंटू में 1 में y-2। तो अगर हम इसको पुट कर दें और एक इसको हमने u ले लिया, इसको ले लिया, v ले लिया, तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे 1/x-1 इक्वल टू u एंड 1/y -2 इक्वल टू v। ठीक है, तो अब करते हैं। देखो ये क्या बन जाएगी हमारे पास, 5u प्लस में v 1 है तो 1 लिखने की कोई नीड नहीं होती, इक्वल टू 2। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकंड में 6u - 3v इक्वल टू 1, तो ये होगी सेकंड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 3 and then 1 by 3 and then adding 1 and 2। ठीक है, तो यहाँ से 3 से करना है हमें, तो 5 3 दा 15u प्लस 3v इक्वल टू 3 2 दा 6। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 6u - 3v इक्वल टू 1। देखो आपको ये ध्यान रखना है, आप जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप बोथ साइड मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, कई स्टूडेंट करते हैं कि इधर कर दिया, या कई तो ये करते हैं सिर्फ 5 को, मतलब फर्स्ट वाले को ही कर देते हैं, आगे करते नहीं, तो वो आपका पूरा सम रॉन्ग हो जाता है। तो आपको ये हर मतलब कि नंबर को करना है, मतलब पूरी इक्वेशन को करना है आपको, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। ठीक है, तो अब इसको हम ऐड करते हैं। देखो ऐड करने पर ये कट गया, तो ये कितना आ गया, 21u इक्वल टू 7। तो u कितना आ जाएगा, 7/21। तो u कितना आ गया, 1/3। ठीक है, अब इसी तरह से पुट कर देते हैं u इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, 5u, u 1/3 प्लस v इक्वल टू 2, 5/3 प्लस v इक्वल टू 2, v कितना आ गया, 2 - 5/3 1/3। तो v की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 1/3, और u की वैल्यू भी 1/3 आई थी। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। तो 1/x-1 इक्वल टू 1/3 और 1/y - 2 इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x - 1 इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3 प्लस 1, x इक्वल टू कितना आ गया, 4। यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y - 2 इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 3 प्लस 2, तो y क्या आ गया, 5। तो हमारा जो आंसर जो है वो क्या आ गया, x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 5, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बेटा, ये फोर्थ पार्ट आपको समझ आ गया होगा अच्छे से।